नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। कहा यह जा रहा है कि भाई बिहार अब 113 वर्षों का हो गया है। 113 वर्ष में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं बिहार ने, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाई बहुत विकास हुआ है, बहुत बदला है। तो आज यही जानने पहुंचे हैं आरजेडी में। आरजेडी में आज हमारा साथ देंगे, इन सारे सवालों का जवाब देते नजर आएंगे यहाँ के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं एजाज अहमद साहब। इन्हीं से आज बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। एजाज साहब, 113 साल का बिहार हो गया है। सबसे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं। देखिए, बिहार दिवस के अवसर पर बिहार के सभी लोगों को बधाई देता हूं, राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से। और साथ ही साथ आज बिहार के लोगों के लिए गौरव का दिन है, बिहार के लोगों को गौरवान्वित होने का दिन है और बिहार उत्तरोत्तर विकास की दिशा में आगे बढ़े, इसके लिए हम कामना भी करते हैं। लेकिन आपने जो कहा कि मुख्यमंत्री जी बिहार को विकास की ओर अग्रसर किए हैं, तो आपने मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा देखा होगा। मुख्यमंत्री जी स्वयं अपनी प्रगति यात्रा के क्रम में जब इनके अधिकारियों पदाधिकारियों, इनके अधीनस्थ मंत्रियों ने उस प्रगति को कहीं ना कहीं पर्दे में छुपाने का काम किया, और जो प्रगति पर्दा उठा करके जब देखने का काम मुख्यमंत्री जी ने स्वयं किया, तो उनको बिहार की प्रगति की जगह दुर्गति नजर आई और वो शर्मसार हुए। बिहार को शर्मसार करने वाली स्थिति में पहुंचाने वाली डबल इंजन सरकार प्रगति क्या किया है, ये मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपनी आंखों से देख लिया है। बिहार की जनता को पता है कि इन 20 वर्षों में किस तरह से पुल पुलिया का निर्माण हुआ, कि दर्जनों पुल पुलिया गिर गए। बिहार में विकास को कितना आयाम मिला है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया। मानवीय विकास के सूचकांक के मामले में बिहार शून्य पर है। बिहार चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में फिसड्डी राज है। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये उनका रिपोर्ट है जो केंद्र में सत्ता में है, जो डबल इंजन सरकार के बड़ी भागीदार बने हुए हैं और जिनके माध्यम से नीतीश कुमार जी बिहार का सत्ता और बिहार के सिरमौर पर बने हुए हैं। उनके रिपोर्ट से ही स्पष्ट होता है कि बिहार के लोगों को इन्होंने कहाँ पहुँचा दिया है। बिहार रसातल में चला गया है, बिहार विकास के मामले में शून्यता पर चला गया है, बिहार मानवीय सूचकांक के मामले में फिसड्डी है। यह स्पष्ट करता है कि बिहार अब बिहार के लोगों के हितों के लिए जो डबल इंजन सरकार है वो कोई काम नहीं कर रही है। बिहार को विकास के लिए लगातार मुख्यमंत्री जी चुनावी नारे के तौर पर हमेशा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज की बात करते रहे, लेकिन केंद्र सरकार ने हमेशा अंगूठा दिखाने का काम किया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का चैप्टर क्लोज कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र सरकार ने, और विशेष पैकेज के नाम पर किस तरह से पैकेज दिया है कि प्रधानमंत्री जी 2015 में बोली लगाए। भारत सरकार की ओर से कहा गया कि हम ग्रीन एयरपोर्ट का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोष की व्यवस्था नहीं की गई बजट में। किस तरह का आप बिहार के लोगों को ध्यान भटकाने का काम करते हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में मक्का उद्योग के संबंध में जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने बेगूसराय से उस उद्योग को शिफ्ट करके कर्नाटक ले जाने की बात जब सच और सच्चाई सामने लाने का काम किया, तब इन लोगों की आंखें खुली और केंद्र सरकार के कृषि मंत्री ने घोषणा किया कि बिहार से बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि बाहर जाने का पूरा आपने प्लान तैयार कर लिया था। आपने बिहार के लोगों को जिस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल का वस्तु समझ लिया है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। और आज बिहार दिवस के अवसर पर इवेंट की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। 27 राज्यों में 70 स्थानों पर बिहार दिवस कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन किसके साथ? बिहार के लोग जो पलायन करके गए हैं उनके साथ। बिहार में जो वहाँ उन राज्यों में रहने वाले लोग अपमानित होते हैं उनके साथ। आप बिहार के लोगों को अपमानित करवाते हैं साल भर, और बिहार के दिवस के दिन बिहार दिवस इवेंट मना करके कौन सा सम्मान देना चाहते हैं, ये बताने का कार्य कीजिए। केंद्र में आप सत्ता में है, बिहार में आप सत्ता में हैं, लेकिन रोजगार के सृजन की दिशा में कोई काम नहीं कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी चुनावी
साल में आते हैं तो चुनाव के समय घोषणा करते हैं कि बिहार में चीनी उद्योग को पुनर्स्थापित किया जाएगा और यहीं के चीनी से हम चाय पीने का काम करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी 4 चुनावों में अब तक घूम के चले गए, आज तक वो चाय नहीं पी पाए और ना कोई फैक्ट्री चालू करवा पाए। इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण करने वाली डबल इंजन सरकार बिहार में विकास और विकास को किस श्रेणी तक पहुंचा दिया है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवालों के फहरिस्त जो है वो आपके सामने रखते हैं कि भाई अगर पलायन हुआ है तो लोगों का ये आरोप है, जैसा कि वो लोग कहते रहते हैं कि भाई सबसे अधिक पलायन आपके शासनकाल में हुआ है। कैसे देखते हैं? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि हमारे शासनकाल में पलायन नहीं हुई थी। हमारे शासनकाल में गरीबों, शोषितों, वंचितों को जगाने का काम किया गया और बताने का काम किया गया कि आप अपने हक और अधिकार को कैसे प्राप्त करोगे। जब हमारा 2005 से पहले तक सरकार था तो चीनी मिलें भी चालू थी। लालू जी ने रेल मंत्री रहते हुए रेल फैक्ट्रियां चालू की और रेल फैक्ट्रियों के माध्यम से नौकरी और रोजगार देने का काम किया। लेकिन उस पर भी तो आरोप है कि रोजगार के बदले जो है जमीन की व्यवस्था। देखिए, वो जो इल्ज़ाम लगा दें, देश और देश के लोगों को पता है कि रेलवे के माध्यम से लालू जी ने पहले रेल मंत्री रहे जो 98,000 करोड़ रुपया का मुनाफा देने का काम किया, वो भी बिना किराया बढ़ाए हुए। बल्कि हर साल यात्री किराए में जो 1 रुपये के कमी करते चले गए और जो पत्रकारों के लिए सुविधा दिया, जो बुजुर्गों के लिए सुविधा दिया, उन सारी सुविधाओं को भी अब समाप्त कर दिया गया। ये सरकार किस तरह से काम कर रही है स्पष्ट रूप से दिखता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आपके अनुसार अगर माना जाए तो भाई ये जो बिहार दिवस जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये कमियां हैं इस बिहार दिवस मनाने के दौरान, तो आपके अनुसार बिहार दिवस कब मनाया जाए? कैसे अगर बिहार का परिदृश्य बदलेगा तब बिहार दिवस मनाने की जरूरत पड़ेगी? देखिए, बिहार दिवस मनाने का मतलब क्या है कि बिहारियों और बिहार के लोगों को उनके चेहरे पर मुस्कान हो, उनको मुस्कुराने का मौका आज मिले। लोग मुस्कुरा नहीं रहे। भाई मुस्कुराते तो नौजवानों को जो लाठियां पड़ती हैं, जो बीपीएससी के छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आज भी गर्दनीबाग में जाइए, उनकी सिसक सुनिए, उनके आंखों में आंसू देखिए, आपको स्वयं आकलन हो जाएगा कि हमारे परिवार के सदस्य के साथ किस तरह से ये सरकार जुल्म कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी जी ने जो नौजवानों को नौकरी और रोजगार दिया, जो मुस्कुराने का मौका दिया, बिहार को विकास के आयाम में आगे बढ़ाने का काम किया। बिहार हर क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा था, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मानवीय सूचकांक का मामला हो, वो सारे रुक पड़ गए। और स्पष्ट रूप से जो 3.5 लाख रिक्तियाँ तेजस्वी जी छोड़ करके आए थे, उन रिक्तियों की भी पूर्ति नहीं की जा रही है। 65% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया था, वो भी कहीं ना कहीं रसातल में चले गए। और 16% जो आरक्षण की व्यवस्था से नुकसान हो रहा है, उससे पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासियों के बच्चे 16% आरक्षण से वंचित होकर के 3 लाख, अभी लगभग 2 लाख टीचर्स की नियुक्ति प्रक्रिया की गई। ये 16% का मतलब हो गया कि 32,000 लोगों को सीधा नुकसान हुआ। ये नुकसान किसके माध्यम से किया जा रहा है? डबल इंजन सरकार के माध्यम से। गरीबों, शोषितों, वंचितों के बच्चे जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखती 32,000 लोगों के, उनके मुस्कुराहट को आपने छीन लिया। ये कौन सी नीति है? ये कौन सा सोच है? आगे बढ़ते हैं एजाज साहब। ये जो बिहार की सड़कों पर सरपट दौड़ती हुई बसें हैं, गाड़ियां हैं, गांव में दूर दराज चले जाएं तो अब रातों भर बिजली से चमकती नजर आती है। गांव देहात के जो घर हैं, तो वो क्या विकास नहीं है बिहार में? मैं आपसे बहुत दूर नहीं जाने के लिए कहता हूँ। आप यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है अनीसाबाद मोड़, वहाँ पर चले जाइए। वहाँ की सड़कों का हाल यह है कि जो गुलंबर है वो करीब 1.5 फीट गड्ढे हो गए हैं और उस गड्ढे में हर दिन ऑटो, टेम्पो उलटते हैं, छोटी गाड़ियां उलटती हैं, वहाँ पर एक्सीडेंट की घटनाएं होती हैं। अब पूरे राज्य भर का वर्णन और चित्रण करने की जगह अगर उस चित्र को सामने ले आएं और प्रस्तुत कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी।
बिहार अब बिहार एजाज साहब, सिर्फ वहाँ के अनीशाबाद के लोगों से ही सरकार नहीं बनती है, पूरे राज्य के लोगों की मैं जो आपको है बता वोट रहा हूँ, देते हैं अनीसाबाद मोड़ जी, पूरे राज्यों को जोड़ने का एक बड़ा साधन है। और वहाँ से चाहे आप उत्तर की दिशा में जाएं, चाहे दक्षिण की दिशा में जाएं, चाहे पूरब की दिशा में जाएं, चाहे पश्चिम की दिशा में जाएं, सभी रास्तों का कनेक्टिंग पावर है वो। और वहाँ पर जब इस तरह की स्थिति है तो आप समझ सकते हैं कि राज्यों के अन्य जगह किस तरह सड़कों का हाल होगा। जब सरकार के मुखिया, जो सरकार के मंत्री, सरकार के सारे लोग, जो सचिवालय से लेकर के विधानसभा तक मुश्किल से 3 किलोमीटर पर है, वहां पर ये स्थिति है, तो इसी से विकास के पैमाने और विकास को समझा जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो 113 वर्ष पुराने इस राज्य की हालिया स्थिति क्या है, ये आप सुन रहे थे। हालांकि विपक्ष में है ये, विपक्षी तो भाई कहीं ना कहीं कमी तो निकालेंगे ही, लेकिन खैर जो स्थिति अब बन रही है चुनाव से पहले और जिस तरह से बयान आ रहे हैं, जिस तरह से बातें सामने आ रही है, निश्चित तौर पर ये सोचने पर मजबूर तो करता ही है। चलिए देखते हैं क्या कुछ परिवर्तन होता है। अभी कुछ महीने रह गए हैं और वादे भी होंगे, इरादे भी होंगे और कई सारे और योजनाओं का आना भी होगा पटल पर। बने रहिए, हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं। कैसा है ये 113 साल का बिहार, कितना बदला है 113 साल में ये बिहार। बहुत शुक्रिया आपका।